हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। और हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है और कौन सी वाटर बॉडीज आती हैं और क्या फैक्ट रहते हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए, जिसे आप मगर रेखा कहते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। ठीक है, तो इसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे हमने पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की चीज़ें डिस्कस करी थी। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल आईडी। सो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सारी पीडीएफ शेयर कर दी जाती हैं जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी हाईली एक्टिव रहता हूं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सीधा डॉक्टर विपन गोयल आप सर्च करेंगे तो मैं किसी भी सोशल मीडिया के साथ आपको मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट विद द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पहले तो आपको मैं कुछ लैटिट्यूड्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो लैटिट्यूड्स हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, लेकिन जो लोग आज देख रहे हैं तो वो भी सुन लें। तो देखिए जी, क्या होता है, अर्थ जो है हमारी, दिस इज अर्थ। ठीक है, सो मदर अर्थ है ये। अर्थ हमारी जियोइड शेप होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से स्फेरिकल नहीं होती, जियोइड टेढ़ी होती है थोड़ी सी, क्योंकि अंडाकार कह सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ आपके लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला लैटिट्यूड है इक्वेटर। ठीक है, सो इक्वेटर जो लैटिट्यूड है ये होता है आपका 0 डिग्री के ऊपर। 0 डिग्री के ऊपर लैटिट्यूड होता है और इससे ऊपर जो जितनी भी ये लंबी लाइनें हैं, लेटी हुई लाइनें हैं, बहुत सारी लेटी हुई लाइनें इस तरीके से निकलती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। और दो लैटिट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अब 0 डिग्री से यानी कि इक्वेटर से ऊपर की अगर मैं बात करता हूं तो 90 जो है लैटिट्यूड्स यहां पे होते हैं और इक्वेटर से नीचे भी 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 181 लैटिट्यूड्स। इक्वेटर से ऊपर 90, इक्वेटर से नीचे 90 और इक्वेटर वाला एक हो गया, दैट इज टोटल 181। बट यहां पे जो इंपॉर्टेंट हैं वो 3 हैं, जैसे कि 0 डिग्री जिसे आप इक्वेटर कहते हैं और आप इसको ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट सर्कल, विषुव रेखा जिसे आप कहते हैं। दूसरा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर है। ये आपका जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं। और दूसरा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर। सो दिस रे इज कॉल्ड दिस लैटिट्यूड इज कॉल्ड जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे सन की रेज हैं इनके ऊपर पड़ती हैं, ऑब्वियसली बात है सबके, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर एंड कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टॉपिक ले रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि जब सन की रेज जो होती हैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं, तो ये जो है जैसे जब इक्वेटर है, इक्वेटर हमारी पूरी अर्थ को, मदर अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांट देता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कहाँ पे है? आपके साउथ हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है। अब बात एक चीज़ देखिए, समझिए ध्यान से कि इसका मतलब सन की जो रेज हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही हैं। जब सन की रेज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे पड़ेंगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी? हॉट, यानी कि गर्मी होगी। ठीक है, गर्मी होगी। जब गर्मी होगी तो इसका मतलब जब गर्मी होगी तो यहाँ पर जो डे लेंथ होगा वो क्या होगा? लॉन्ग होगा। डे का लेंथ क्या होगा? लॉन्ग होगा। और नाइट क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। नाइट क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। और ये किस दिन यहाँ पे जो सन की रेज पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर? ये पड़ती हैं 22 ऑफ दिसंबर, 22 दिसंबर को जो है ये सन की रेज यहाँ पे पड़ती हैं। और इसका मतलब उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या होता है? यहाँ पे गर्मी होती है, समर वाला टाइम होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, नदर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा, विंटर वाला पार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टाइस होता है। विंटर सॉल्स्टाइस का मतलब जब सन की रेज जो होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं 22 दिसंबर को, तो उस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया वाले पीपल हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग जो हैं वो क्रिसमस जो होती है वो आपके गर्मियों में मनाते हैं। लेकिन इंडिया वाले, अगर मैं बात करूं नदर्न हेमिस्फीयर के लोगों की बात करूं, तो इंडिया वाले सर्दियों में आपकी क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ता है। तो ये कुछ आपके फैक्ट थे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। लेकिन अब हम देखेंगे
कि कौन सी कंट्री से जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है निकलती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो मैं इसको इस तरीके से मैंने लगा दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलो मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेता हूं कि अगर ये कलर चेंज होता है अच्छा लगेगा, इसको करके देखते हैं। यस, हाँ, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे 23.5 डिग्री जो है आपके साउथ से यहां से निकलती है, क्लियर, यहां से ऐसे साउथ से जो निकलती है इस तरीके से, क्लियर। अब एक चीज देखिए, कौन से कॉन्टिनेंट है, और ये जो जिसको मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं, दिस कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका, दिस कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। और चलो मैं पहले इसको लिख देता हूं ताकि आपको जो है पता लगता रहे कि क्या है। एंड दिस कॉन्टिनेंट इज यस, दिस कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका, दिस कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका, एंड दिस कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, ये अफ्रीका है, और दिस कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 3 कॉन्टिनेंट से निकलती है। क्या, कौन कौन से? साउथ अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, और तीसरा नंबर है ऑस्ट्रेलिया का, क्लियर। एक तो 3 कॉन्टिनेंट आपको ये याद करने हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर उसने पूछा कि यहाँ पे जो है वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, पानी वाली जो बॉडीज हैं वो यहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो आप आंसर क्या देंगे कि यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज हैं। वो 3 वाटर बॉडीज कौन सी हैं? यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है। तो 3 ओशन आपको याद रखने हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन याद रखना है। क्योंकि मैं रिटन वाला पार्ट पहले कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझा दूं, फिर आपको जो इसको डार्क करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इसमें कंट्रीज आती हैं, ठीक है। अब देखिए जी क्या होता है, अब आपको यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सी ऐसी रिवर जो है, ऐसी कौन सी रिवर जो है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर यहाँ पे जो है माही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटने वाली जो रिवर है उसका नाम है लिम्पोपो। सो लिम्पोपो रिवर है, ये लिम्पोपो रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये लिम्पोपो रिवर जो है स्टार्ट कहां से होती है? ये साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होती है। साउथ अफ्रीका से जैसे ही स्टार्ट होगी, जब साउथ अफ्रीका से जैसे ही यहां से स्टार्ट होती है तो यहां से स्टार्ट होके ये पहुंचती है ऐसे मोजाम्बिक में, ठीक है। यहां पे मोजाम्बिक, मैं इसको कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं, यहां पे जो है मोजाम्बिक में पहुंचती है, ओके। सो यहां से जो स्टार्ट होती है, ये जो रिवर है यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे मोजाम्बिक में पहुंचती है, और एट द एंड जो है ये यहां से क्या करती है, यहां से मोजाम्बिक से क्रॉस करते हुए ये एट द एंड जो है आपके इंडियन ओशन में यहां पे गिर जाती है इस तरीके से, ठीक है। यहां पे गिर जाती है क्योंकि यहां पे प्रॉपर जहां पे मैं हाथ चला रहा हूं ये इंडियन ओशन यहां पे पड़ता है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्टार्ट होती है आपके साउथ अफ्रीका से यहां से मोजाम्बिक रिवर, जो रिवर स्टार्ट होती है लिम्पोपो, यहां से स्टार्ट होते होते मोजाम्बिक, और जो है आपके उसके बाद जो है इंडियन ओशन को ऐसे ज्वाइन कर जाती है। कौन सी रिवर? लिम्पोपो रिवर, ये याद रखना है, लिम्पोपो रिवर, क्लियर, इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ अब हम देखेंगे कंट्रीज के बारे में। तो स्टार्ट विद द साउथ अमेरिका, जो मैंने आपको बताया कि पहले जो है कंट्री कौन सी निकलती है, आपकी साउथ अमेरिका निकलती है। तो साउथ अमेरिका से कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ये है जी कंट्री का नाम जिसे आप कहते हैं अर्जेंटीना, द फर्स्ट वन, क्योंकि यहां पे देखो ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ जो है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अर्जेंटीना बीच में आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आया? चिले आ गया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका क्या आ गया जी? ये आ गया बीच में ब्राज़ील, यहाँ पे ब्राज़ील है, और यहाँ पे क्या है? पैराग्वा, क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक सेकेंड, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जी क्या है, तो ये है चिले द वन, एंड द सेकेंड वन इज अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना का पार्ट भी बीच में दिख रहा होगा आपको, एंड तीसरा है आपका पैराग्वा, एंड उसके बाद है ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील जो है सारा का सारा ब्राज़ील है। तो 4 कंट्रीज होगी कहाँ पे आपकी, डेट इज इन द साउथ अमेरिका। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे हो गया और ब्राज़ील हो गया। तो ये 4 कंट्रीज यहाँ पे हो गई हैं। नाउ इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो नाउ दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखिए नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, और उसके बाद बोत्सवाना,
नामीबिया, बोत्सवाना यहाँ पे, और थर्ड नंबर पड़ता है आपका साउथ अफ्रीका, ये पड़ गया जी साउथ अफ्रीका, और चौथा पड़ गया जी मोज़ेम्बिक, और पांचवा पड़ गया आपका मेडागास्कर। तो ये 5 कंट्रीज यहाँ पे निकलती हैं, कहाँ पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और थर्ड वन है जी आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से भी ये निकलती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 4 कंट्रीज जो हैं आपकी, जो 4 कंट्रीज है, जो 4 कंट्रीज हैं आपकी, वो हो गई आपकी 4 कंट्रीज कौन सी, डेट इज चिले, अर्जेंटीना, पैरागुआ और ब्राज़ील। ठीक है, 4 होगी आपकी साउथ अमेरिका में, और 5 होगी आपकी जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और मोज़ेम्बिक। और एक कॉन्टिनेंट जो पूरा क्रॉस कर गया जी आपका, डेट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो गया जी, आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे कि सर इसके कंट्रीज के नाम कैसे याद करें, तो मैं आपको साउथ अमेरिका के लिए बताना चाहूंगा कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ABCP, दैट इज ए फॉर अर्जेंटीना, बी से जो है आपका ब्राज़ील, सी से चिले और पी से पैरागुआ। और यहाँ पे ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है मैंने इसका नाम रखा है, नाम बहुत सुना है, किसका नाम बहुत सुना है, नाम बहुत सुना है किसका, सोमोमा का जो है मैंने नाम बहुत सुना है। ये क्या कैसे याद करेंगे, नाम से नामीबिया, बोथ से बोत्सवाना, एंड SO इज साउथ अफ्रीका, MO इज मोज़ेम्बिक, MA इज मेडागास्कर। नाम बहुत सुना है, किसका सुना है, सोमोमा का, डेट इज साउथ अफ्रीका, मोज़ेम्बिक एंड मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया आपको सीधा ही याद करना पड़ेगा कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पे लिम्पोपो रिवर के भी बारे में बता दिया। लिम्पोपो रिवर जो है साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होके मोज़ेम्बिक क्रॉस करके वो इंडियन ओशन में आके गिर जाती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो दिमाग में मेरे आता है वो क्या है कि ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी कौन सी कंट्री नहीं बोलूंगा, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों काटते हैं। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है जी कौन सा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है आपका कैंसर और कैप्रिकॉर्न दोनों काटते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पे आपका कैंसर, इक्वेटर और जो है कैप्रिकॉर्न तीनों काटते हैं, तो वो भी आपका कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया, दैट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो जाता है। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है, ये लिखते रहना जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा मेरे दिमाग में आता है इक्वेटर और जो कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न जो है, ये दोनों रेज जो होती हैं, दोनों लैटिट्यूड जो हैं, ये कौन सी कंट्री से निकलते हैं, कौन सी कंट्री से निकलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मैंने आपको बताया ब्राज़ील है यहाँ पे, इक्वेटर भी कहाँ से निकलता है, ब्राज़ील से। तो इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न जो है निकलते कहाँ से हैं, ब्राज़ील से निकलते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है। और तीनों कैंसर, इक्वेटर और जो कैप्रिकॉर्न है वो कौन से कॉन्टिनेंट से निकलते हैं, वो निकलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि इतना ही जो चीज़ आपको याद करनी है। बाकी आप अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जनरल अवेयरनेस का कोर्स है हमारा स्टडी IQ के ऊपर, ये आप परचेज कर सकते हैं हमारे 10,000 MCQs कोर्स। और ये हमारा थियोरी का कोर्स है, इसमें मैंने डिटेल में चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अदरवाइज आप स्टडी IQ ऐप सीधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे ही खोलेंगे आपको होम पेज नजर आएगा, ऊपर स्क्रीन नजर आएगी, नीचे बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपको GS कोर्स नजर आएगा, थियरी कोर्स है, आपको इसको हल्का सा स्क्रॉल इधर करना पड़ेगा तो आपको ये चीज नजर आ जाएगी। और दूसरा है हमारा ऊपर स्क्रीन भी नजर आएगी, तो आपको इसको हल्का सा स्क्रॉल करना है इधर, तो आपको 10,000 MCQs का कोर्स भी नजर आ जाएगा। दोनों कोर्स आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ, किसी से मेरे से कुछ पूछना हुआ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर हाईली एक्टिव रहता हूँ, डॉक्टर विपिन गोयल से आप मुझे सर्च कर लीजिए। बाकी आप मुझे फेसबुक और जो है ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। और प्लस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जितनी भी PDFs होती हैं लेक्चर्स की, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। और जीमेल ID के ऊपर भी मुझे आप अपने डाउट, अपने एग्जाम पेपर मुझे सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।